ठगी का मामला सामने आया है। ज्यादा मुनाफे का सपना दिखाकर अलग अलग लोगों से लाखों रुपए जुटाने वाली कंपनी अब सवालों के घेरे में है। हर महीने मोटे ब्याज, नौकरी और सुरक्षित निवेश का भरोसा देकर लोगों को फंसाया गया, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो निवेशकों के होश उड़ गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू की है। आखिर निवेश के नाम पर कैसे पता चला कि ये कथित जाल और कितने लोग इसमें शिकार बने हैं, देखिए खास रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। निवेश का सपना या ठगी का जाल, लाखों का निवेश, हजारों में मासिक ब्याज का लालच, ऐप में मुनाफा, हकीकत में नुकसान, डीमैट खातों से कथित छेड़छाड़। जीएनएस फाइनेंशियल सर्विसेज ने किया खेला, जीएनएस इन्वेस्टमेंट सर्विसेज की भी शिकायत, आईसीआईसीआई एडवाइजरी सॉल्यूशन से भी की गई ठगी। शहडोल जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र में निवेश के नाम पर लाखों रुपए की कथित ठगी का मामला सामने आया है। हम इस वक्त उसी जगह पर मौजूद हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि जरा वह दिखाएंगे ये कंपनी जहां संचालित हो रही है। लोगों ने इस फाइनेंशियल कंपनी पर भरोसा कर अपनी जीवन भर की जमा पूंजी निवेश की थी। पीड़ितों का आरोप है कि कंपनी के एजेंटों ने उन्हें हर महीने मोटे मुनाफे का लालच दिया, निवेश को पूरी तरीके से सुरक्षित बताया और नौकरी दिलाने का भी वादा किया। इन वादों पर भरोसा कर लोगों ने लाखों रुपए कंपनी में लगा दिए, लेकिन कुछ समय बाद जब निवेशकों ने अपने पैसे का हिसाब किताब देखना शुरू किया तो उन्हें भारी नुकसान दिखाई देने लगा। आरोप है कि उनकी जानकारी के बिना डीमैट खातों में ट्रेडिंग की गई और भारी ब्रोकरेज की वसूली की गई। बाद में निवेशकों के साथ ठगी होने का एहसास हुआ। पीड़ित परिवार अब न्याय की मांग कर रहा है। पुलिस में शिकायत होने के बाद पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी हुई है कि इस गिरोह के साथ और कितने व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आ सकती है। फिलहाल इस कंपनी में ताला लटका हुआ है। शहडोल जिले से निवेश के नाम पर कथित धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। आरोप है कि जीएनएस फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने लोगों को अधिक मुनाफे का लालच देकर लाखों रुपए का निवेश कराया। कंपनी की ओर से हर महीने ब्याज और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का आश्वासन दिया गया। 30 लाख का निवेश, हर महीने 30,000 ब्याज, परिवार के सदस्य को नौकरी, अधिक मुनाफे का वादा। शिकायतकर्ता के मुताबिक उन्होंने करीब 30 लाख रुपए का निवेश किया था। आरोप है कि कंपनी के ऐप पर निवेश को लेकर भ्रामक जानकारी दिखाई जाती है, जबकि वास्तविक स्थिति कुछ और ही। जब निवेश की पूरी जानकारी मांगी गई तो कथित तौर पर भारी नुकसान की बात सामने आई। ऐप पर भ्रामक जानकारी, बिना अनुमति ट्रेडिंग, जीमेल से ट्रेड कंफर्मेशन। मामले में और भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत के अनुसार ग्राहकों की अनुमति के बिना उनके डीमैट खातों में ट्रेडिंग की गई। इतना ही नहीं, ग्राहकों के जीमेल आईडी का इस्तेमाल कर ट्रेड कंफर्मेशन और अन्य सूचनाएं भेजने का भी आरोप है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि निवेश से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को उनसे छिपाया गया। सुखनंदन यादव, मुकेश यादव, सरोज यादव, विजयपाल, मोहम्मद अमीन। ये जीएनएस फाइनेंस कंपनी जो है उसकी शिकायत के लिए मैं आया हूँ। कितना पैसा आपका उसमें डूबा है? मेरा उधर 4 लाख था और जो कि इनका कहना था कि 4 लाख 10 साल में उसका दुगना करके देंगे और जो महीने का ब्याज था वो 4,800 मिलना था। कब आपने इन्वेस्ट किया था पैसा? मैं ये किया था 11 नवंबर 2024 में। अभी आपने जब उस कंपनी से पैसा मांगा तो क्या कहा कंपनी ने, वो जो उधर के ब्रांच मैनेजर हैं उनने मुझसे बहुत बहसबाजी की। मैंने बोला ठीक है सर, मेरा पैसा वापस कर दीजिए जब आप ब्याज नहीं दे पा रहे हैं तो। बोले ठीक है, मैं नहीं दे पाऊंगा और जो कंप्लेन करनी है कर दो, जब थाने चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। कौन है वो ब्रांच मैनेजर? वो मुकेश यादव। मैंने कुछ साल पहले पैसे इन्वेस्ट भी किए थे जीएनएस कंपनी यहाँ बुढ़ार में। मेरे को बताया गया था कि आपका 12 साल में पैसा डबल हो जाएगा और आपकी मंथली ईएमआई आएगी। तो इसी सिलसिले में कुछ सालों तक तो सही था, लेकिन पिछले 8 महीने से ना ईएमआई आ रही थी ना कोई जवाब मिल रहा था। इसी के लिए मैंने आया ऑफिस, यहाँ बुढ़ार ऑफिस, स्पष्ट करने के ऐसा क्या हुआ, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी जवाब नहीं दिया गया कि जिससे कि कुछ पता चले आगे। कितना लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे? मैंने 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था। क्या बोल रही है कंपनी अभी? कंपनी अभी कोई जवाब ही नहीं दे रही है और कंपनी से ना ही कोई बात हो रहा है। कहाँ के हैं आप?
मैं ग्राम दैखल निवासी हूँ। क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने प्रारंभिक जांच की। जांच में आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर बुढ़ार थाना पुलिस ने सुखनंदन यादव, मुकेश यादव, सरोज यादव, विजयपाल और मोहम्मद अमीन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 61(2) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। नवंबर माह में 2024 में रिटायरमेंट हुआ। किसी भी तरह से इनको जानकारी लग गई कि ये व्यक्ति रिटायरमेंट हुआ है, तो मुकेश यादव, सुखनंदन यादव, विजयपाल और सरोज यादव ये मेरे घर आए और बैंक में से चेक निकलवाए। चेक लेके और अपने फाइनेंस कंपनी जीएनएस कंपनी जो बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर फ्रॉड खोल के रखे हैं, उसमें मेरा 30 लाख इन्वेस्ट करा दिए। बोले आपको हर महीने 30,000 रुपये मिलेंगे, आपके बेटे को हम नौकरी देंगे। इस तरह का प्रलोभन दिया और 15,000 रुपये बेटे को देंगे। लगभग वो 1 वर्ष दिया, 6 महीने से पेमेंट भी नहीं दे रहा है बेटे को। और तो श्रीमान जी हम लोग बोले हमारा पैसा दे दो, मेरे को इलाज कराना है, मेरा 30 लाख जो है जो आपके नियमानुसार बनता है उस पैसे को मेरे को दे दो। और ये आज पैसा भी नहीं दे रहा, बोलता है जहाँ जाना हो जाओ। हम श्रीमान जी बुढ़ार थाने में रिपोर्ट कर दिए हैं, हम एसपी साहब को भी रिपोर्ट कर दिए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे द्वारा और भी कोई लोग जीएनएस फाइनेंस में इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो मेरे जैसे ही बर्बाद होंगे। नहीं तो 30,000 रुपये महीना और लास्ट में कितना देने का वो बोला था कि हम आपको 3 साल में डबल करके देंगे। 30 साल में हमको 60 लाख देता 3 साल में, और हर महीने ये देता जाता। बेटे को किस बात का पैसा दे रहा था, सर्विस के नाम से दे रहा था। और वहाँ जाके वहाँ चौकीदारी कराता था कि कौन कौन आया, कौन गया, क्या किया, ये बोलता था। कितने लोग हुए शिकार? कितनी रकम का निवेश? पीड़ितों को पैसा कब मिलेगा? मैं अभी इस वक्त आरोपी सुखनंदन यादव के घर के बाहर मौजूद हूँ। निवेश के नाम पर लाखों रुपए की कथित ठगी के इस मामले में पुलिस ने सुखनंदन यादव सहित 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि निवेशकों को बड़े मुनाफे और नौकरी का झांसा देकर करीब 30 लाख रुपए के निवेश कराए गए। फिलहाल आरोपी घर पर मौजूद नहीं है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। निश्चित ही पुलिस जब इस मामले की जाँच करेगी तो ये मामला लाखों से बढ़कर करोड़ों तक पहुंचने के आसार जताए जा रहे हैं। आरोपी की जीएनएस फाइनेंशियल सर्विसेज से खेल किया है। साथ ही आरोपी की जीएनएस इन्वेस्टमेंट सर्विसेज और आईसीआईसीआई एडवाइजरी सॉल्यूशन भी कंपनी है। अब पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि इस कथित निवेश घोटाले का दायरा कितना बड़ा है और कितने लोग इसके शिकार बने। साथ ही निवेशकों के पैसे की स्थिति क्या है और उन्हें राहत कब तक मिल पाएगी, ये भी जाँच का अहम हिस्सा होगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और कंपनी के लेन देन से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है। लेकिन इस मामले ने एक बार फिर से निवेश के नाम पर दिए जाने वाले बड़े बड़े वादों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जांच में क्या खुलासे होते हैं और पीड़ितों को न्याय कब तक मिल पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, MP सूची।